ज़िला डोडा के गुंदो बलेसा में एक पुल बन रहा था। उसका निर्माण 90% हो गया था, लेकिन आखिरी पड़ाव पर वह पुल था, वहाँ काम चल रहा था, मज़दूर काम कर रहे थे। अचानक से एक हिस्सा जो है वह ढह जाता है। हिस्सा तो ढह गया, लेकिन इसमें जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे उसमें एक महिला मज़दूर की जान चले जाती है और करीबन 12 लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। उनमें से 8 का इलाज जीएमसी डोडा में अभी चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति जो है वह ठीक है, इलाज जो है वह चल रहा है और उनकी रिकवरी हो रही है। लेकिन अब आप तमाम लोगों को बता दें कि जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने जांच के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि 15 दिनों के भीतर जो है ये पता लगना चाहिए कि आखिर किन कारणों ये पुल जो है वह ढहा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के भीतर गर्मियाँ अपनी उफान पर हैं, ना बारिशें हुई, ना तूफ़ान आया और ना ही उस इलाके में कोई सैलाब आया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह पुल जो 90% कंप्लीट हो चुका था, यानी कि 90% उसका काम हो गया, आखिरी पड़ाव पर था और वह पुल गिर कैसे गया। उसका एक हिस्सा ढह जाता है और वहाँ 12-13 मजदूर जो काम कर रहे थे उनमें से एक महिला की जान गई और बाकी जो है वो ज़ख्मी हो गए। अब इस पर जो है वह जांच बैठी है। 15 दिनों के भीतर क्या रिपोर्ट में लिखा जाएगा वह हम आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन ये इसी महीने दूसरा ऐसा मामला है। इससे पहले एक मामला जम्मू में भी हुआ था। जम्मू के बंतलाब में जब पुल गिरा था उसके नीचे 6 मजदूर काम कर रहे थे और उनमें से 3 मजदूरों की जान जो है वो चले गई थी और 3 को वहाँ बचाया गया था। अब डोडा के भीतर हुआ है, यहाँ एक महिला की जान चले गई, बाकी लोग जो हैं वह ज़ख्मी है। गनीमत ये रही कि ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वह जानी नहीं हुआ। लेकिन इसके चलते जो है PW डिपार्टमेंट के 2 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। इन 2 लोगों में एक जो है वो जेई हैं और दूसरे SDO हैं। इन दोनों को निलंबित कर दिया गया है और अब जम्मू में जो कार्यालय है PWD का वहाँ पर इन्हें अटैच किया गया है। लेकिन लापरवाही किसकी? क्या चंद रुपयों को कमाने के लिए जो वहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल की जा रही थी उसमें कोई गड़बड़ी थी? क्या सीमेंट कम लगाया था? क्या बजरी जो है वो कम लगाई गई थी? क्या कुछ पैसों को बचाने के लिए वहाँ पर जो है ये काम किया जा रहा था और जिसके चलते ये खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा? भारत के भीतर इस तरीके की हर रोज़ खबरें सामने आती है, जहाँ बड़े बड़े फ्लाईओवर ढह जाते हैं, पुल ढह जाते हैं, सड़कें ढह जाती हैं, गड्ढे बन जाते हैं और उसी का नमूना आज आप यहाँ पर भी देखने को आपको मिल रहा है। सोचिए कि जम्मू कश्मीर के भीतर किस तरीके से करप्शन जो है अभी भी जीवित है। ACB हर रोज़ जो है वो काम करती है, रिश्वतखोरों को पकड़ने का काम, दफ्तरों से लेकर जो है वो सड़कों तक सबको पकड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सिस्टम भीतर से करप्ट हो जाए तो काम ऐसे ही होंगे, नतीजे ऐसे ही आएंगे। लेकिन बहरहाल आप तमाम लोगों को बता दें कि एक टीम जो है वो बनाई गई है। वह टीम 15 दिनों के भीतर यहाँ पर जो है रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें परशोत्तम कुमार प्रमुख अभियंता PWD के हैं, इन्हें हेड रखा गया है। 15 दिनों के भीतर जो है ये रिपोर्ट सौंपेंगे। जो अस्पताल में मरीज़ हैं उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। इसी के साथ साथ में ठेकेदार पर भी जो है वो जांच बिठाई गई है और ये भी देखा जाएगा कि आखिर ठेकेदार ने जो वहाँ पर काम किया था, जो मटेरियल वहाँ इस्तेमाल किया गया था, आखिर वह सही था या उसमें जो है वह चोरी की गई है। ये तमाम एस्पेक्ट्स को जो है वो जांचा जाएगा और उसके बाद में जो है वह रिपोर्ट आएगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ 15 दिनों के बाद सामने आता है और क्या कुछ इसमें जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। ये जो पुल बन रहा था यहाँ पर इस जगह का नाम ठठर था और ठठर पुल का ढह जाने से एक महिला की जान जो है वह जा चुकी है। जम्मू कश्मीर के भीतर ये वादे तो किए जाते हैं कि सही और अच्छा काम किया जाएगा, बिल्कुल लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, लोगों के हर मसलों को जो है वह सुना जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और होती हुई नज़र आती है। अब देखना ये होगा कि डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी जो है वह क्या कुछ करते हैं। 15 दिनों के बाद क्या कोई और कार्रवाई होगी, क्या कोई एक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो हुआ है या अन्यथा जो पुल अभी 90% बना है, जिस पर काम लगा हुआ है, जो ऑन वर्क है, उसका ढह जाना ये साफ बताता है कि उस पुल के भीतर जो है वह करप्शन हुई है। लेकिन बहरहाल अब ऑफिशियल जो जांच रिपोर्ट आएगी उसका हमें भी इंतज़ार रहेगा। आप तमाम लोगों के साथ वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूँ राजकुमार। वीडियो को साथ साथ में शेयर भी कीजिए और अगर आप उस इलाके के रहने वाले हैं, आप उस जगह को जानते हैं, आपको वहाँ पर पता है क्या हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में भी लिखिए।